कहती है कि टीचर मैंने सुना है कि आप इरुमा के फेमिलियर हो। और वो इरुमा से कहती है कि इरुमा प्लीज मुझे दिखाओ ना। और इरुमा कालेगो टीचर को समन करता है और ये देखकर क्लारा खुश हो जाती है। तभी वो दुकानदार इरुमा और उनके ऊपर हमला करता है और कहता है तुमने फिर से मेरी दुकान से सामान उठाया। और ये देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इरुमा क्लारा और एमोडियस से पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ये सुनकर वो जवाब देते हैं क्या दोस्त दोस्त क्या होता है। फिर इरुमा उन्हें एक्सप्लेन करता है कि दोस्त क्या होता है। और इसी तरह इरुमा ने 2 दोस्त बना लेता है सच में। फिर अगले ही दिन इरुमा के दादाजी उससे कहते हैं कि इरुमा तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें लोगों में घुल मिल जाना है और तुम्हें सबसे अलग नहीं दिखना है, तो मैंने तुम्हारा एडमिशन तुम्हारे दोस्तों की क्लासों में डाल दिया है। फिर इरुमा और उसके दोस्त स्कूल जाते हैं जहाँ उन्हें अपनी क्लास में जाने के लिए एक गुफा से होते हुए जाना होता है। उस गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें सबसे पहले कचरा दिखता है और उसके सामने ही होता है उनका क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर जाते ही इरुमा मिलता है एक बंदे से और वो इरुमा को बोलता है कि इरुमा तुम मेरे राइवल हो, मैं डीमन किंग बनना चाहता हूँ और मैं रैंक में ऊपर जाऊंगा। इरुमा बोलता है कि रैंक क्या होती है। तो अभी वो एक्सप्लेन करता है कि डीमन वर्ल्ड में 10 रैंक होती है, 1 से लेकर 10 तक। 10वीं रैंक को रैंक बोलते हैं जो कि टॉप रैंक होती है। जिस इंसान को रैंक मिलती है वो ही डीमन किंग बनता है और वो रैंक मुझे ही मिलने वाली है। ऐसा वो लोग बात करते रहते हैं। तभी उनकी क्लास टीचर की एंट्री होती है जो कि होता है कालेगो टीचर। कालेगो टीचर आके बोलता है कि अभी तुम्हारा फाइनल एग्जाम होना बाकी है, जो कि है तुम्हें ये पूरी वैली को कंप्लीट करना है यहाँ से लेकर वहाँ तक और एंड में पहुँचना है। वहाँ तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, एक है जो कि बड़ा आसान रास्ता है लेकिन बहुत लंबा है और एक है जो कि छोटा रास्ता है लेकिन खतरों से भरा हुआ है। तुम्हारी रैंक चूज की जाएगी तुम्हारे बीच और तुम्हारे रेस के रिजल्ट पे। तभी वो बंदा बोलता है जिससे ही वो पहले मिले थे कि मैं तो छोटा रास्ता लूंगा क्योंकि डीमन किंग किसी से नहीं डरता है और इस टाइम तो डीमन किंग की चेयर भी खाली है, तो मैं जल्दी से रैंक अप करूंगा और डीमन किंग बन जाऊंगा। फिर काले को बोलता है अभी के लिए वो रास्ता मत लो क्योंकि वो रास्ता अभी के लिए बंद है। और ऐसा बोलकर वो रेस स्टार्ट कर देता है। सारे डीमन अपने पंख निकालते हैं और उड़ने लगते हैं और इरुमा खाई में गिर जाता है। सारे के सारे डीमन धीरे धीरे रेस में आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन इरुमा को एक कौवे ने पकड़ा रखा हुआ होता है और इरुमा को वो नीचे गिरा देता है। और इस टाइम पर गार्डियन फाइट कर रहा होता है सब लोग से। पीछे इरुमा देखता है कि क्रो के पैर में चोट लगी हुई होती है तो इरुमा उसकी चोट को ठीक कर देता है। फिर क्रो उससे प्यार करने लगता है। फिर इरुमा बोलता है ये भी सही है। फिर वो क्रो इरुमा को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ाकर ले जाता है और फिर हम देखते हैं कि गार्डियन फाइट कर रहा होता है सब लोग से। वो बहुत बुरी हालत में होता है। सब लोग कहता है लगता है मैं डीमन किंग बनने से पहले ही खत्म हो जाऊंगा। सब लोग ने ऑलमोस्ट हार मान ली होती है गार्डियन के अगेंस्ट, पर वो बोलता है कि नहीं मैं डीमन किंग बनना चाहता हूँ तो मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। तो वो अपना ब्लड लाइन मैजिक का यूज करता है जो कि होता है अगर वो किसी भी चीज को चबा रहा होगा तो वो उस मटेरियल से वेपन बना सकता है। वो वेपन बनाकर गार्डियन के ऊपर हमला करता है पर सारे के सारे हमले यूजलेस होते हैं। फिर गार्डियन उसके ऊपर फाइनल अटैक करने ही वाला होता है तभी इरुमा आकर उसे रोक देता है। फिर जो वो क्रो होता है वो गार्डियन का बच्चा होता है तो वो उस गार्डियन से बात करता है कि इन लोगों ने मेरी जान बचाई है। तो वो गार्डियन ये सुनकर शांत हो जाता है और इरुमा को आकर आकर झुक के थैंक्स बोलता है। फिर सारे बच्चे धीरे धीरे रेस कंप्लीट करते हैं। पहली रैंक पर आता है एमोडियस और दूसरी रैंक पर आती है क्लारा क्योंकि वो एमोडियस की पीठ पर बैठी होती है पूरी रेस के टाइम। फिर ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है लेकिन इरुमा और सब लोग का कुछ नहीं पता रहता है तो कालेगो टीचर इन लोगों का नाम हटा देते हैं रेस से। फिर तभी इरुमा और सब लोग आते हैं उस गार्डियन बीस्ट के ऊपर बैठकर। ये देखकर सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं। फिर उन लोगों का रैंक बताने का टाइम आता है। कालेगो एक ओल को बुलाता है जिसकी जेब में लोगों को हाथ डालकर उसकी रैंक का बैज निकालना होता है। एमोडियस को मिलता है रैंक 4 और क्लारा को मिलता है रैंक 3 और ऐसे ही सारे बच्चों को रैंक 2 रैंक 1 मिलती है। सब लोग को मिलती है रैंक 2 लेकिन जब इरुमा की बारी आती है और जैसे ही वो हाथ डालता है तो उसके हाथ में कोई भी बैच नहीं आता है पर आती है एक गोल्ड रिंग। वो देख के सब लोग बोलता है कि ये रिंग है डीमन किंग की। तभी उस रिंग में से एक स्प्लिट निकलती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज पूरे स्कूल में घुसती है। फिर एमोडियस और सब लोग उस रिंग की वॉइस को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों ही नहीं कर पाते हैं। तभी इरुमा के दादाजी आते हैं और अपनी एनर्जी से उस रिंग को शांत कर देते हैं और बोलते हैं चल बेटा शांत हो जा। और तभी वो बोलते हैं इस रिंग का नाम है ग्लोटी ऑफ रिंग और ये रिंग जब भी किसी के हाथ में आई है तो वो कभी नहीं निकलती है। वेल इस सब की वजह से इरुमा को उसकी रैंक नहीं मिलती है। इन दी एंड स्कूल वाले डिसाइड करते हैं हम इरुमा को रैंक देंगे 1 जो सबसे लोएस्ट रैंक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इरुमा स्कूल जा रहा होता है एक रथ में बैठकर और उसके दादाजी जो डीमन है उस रथ को चला रहे होते हैं। और जैसे ही इरुमा स्कूल पहुंचता है तो उसके दादाजी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक हेल्प फोन लाया हूँ जो कि एक सेल फोन होता है और वो फोन वो इरुमा को दे देते हैं। उसके बाद इरुमा स्कूल में आ जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है। फिर उसके टीचर आते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हें दूसरे टीचरों से मिलना है और उनकी क्लासों को अटेंड करना है। ऐसा ही करके वो एक एक टीचरों की क्लासों को अटेंड करने लगते हैं। उसके बाद वो आते हैं बॉटनी क्लास में जहाँ पर उनकी टीचर कहती है मैं तुम्हें एक ऐसा स्पेल दिखाने वाली हूँ जिससे कि तुम किसी भी पेड़ को बड़ा कर सकते हो। और वो उन्हें एक पेड़ को बड़ा करके दिखाती है और बोलती है स्पेल
कौन कौन। हर एक स्टूडेंट उस स्पेल को यूज करता है और एक नए नए तरीके का प्लांट बनाने लगता है। सब लोग का प्लांट ऐसा होता है जो कि खुद ही अपने आप को खाने लगता है। एमोडियस का प्लांट कुछ ऐसा होता है जो कि जलता रहता है। फिर क्लारा का प्लांट की बारी आती है जो कि सबसे अजीब होता है, जिसे देखने का भी मन न करे। भाई क्या था पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आया। फिर बारी आती है इरुमा की। लेकिन यार प्रॉब्लम तो ये है कि इरुमा तो एक इंसान है, तो उसके पास तो कोई मैजिकल पावर है नहीं। तो वो सोचता है यार मैं क्या ही कर लूंगा, काश मैं भी पेड़ों को बड़ा करवाता। तो वो ऐसे ही प्रैक्टिस करता है और अपने हाथ को आगे करता है और बोलता है कौन कौन। उसके बाद वो बोलता है ऐसा होने नहीं वाला, मगर ऐसा हो सकता तो मैं यहाँ पर एक चेरी मौसम का प्लांट बनाता। और तभी अचानक से एक बड़ा सा चेरी मौसम का प्लांट उग जाता है। ये सब कैसे होता है ये हमें किसी को नहीं पता। फिर उसी टाइम स्कूल से उसके दादाजी का फोन आता है और वो कहते हैं कि इरुमा, जो तुम्हारे हाथ में रिंग है मैंने उसमें अपनी मैजिकल डाल रखी है, तुम उस रिंग को यूज करके मैजिक यूज कर सकते हो। और जिसका मतलब है तुम भी मैजिक यूज कर सकते हो। पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने उस रिंग को मॉडिफाई नहीं किया है कि तुम किस टाइप का मैजिक यूज कर सकते हो। मतलब तुम कम लेवल का, मीडियम लेवल का या हाई लेवल का मैजिक यूज कर सकते हो। मुझे उस रिंग को मॉडिफाई करना है, इसलिए तुम उस रिंग का मैजिक अभी के लिए यूज मत करना, वरना बहुत हाई लेवल का मैजिक यूज हो जाएगा। और ये बात इरुमा को पता नहीं होती है और उसने उस रिंग का मैजिक को गलती से यूज कर लिया होता है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा सा चेरी मौसम का प्लांट उग जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद एंट्री होती है स्टूडेंट काउंसिल, जो कि एक प्रेसिडेंट होती है अमीरी, जो कि बहुत पावरफुल होती है और उसका गोल होता है कि उसे स्कूल में शांति रखनी है। वेल वो सोचती रहती है कि इरुमा शायद एक इंसान है, क्योंकि जब इरुमा ने चेरी मौसम के प्लांट को उगाया था तो वो ये कहती है कि ये एक स्ट्रेंज प्लांट है जो कि बस इंसानों की दुनिया में होता है। अमीरी अपने कैबिन में आती है और अपने एक सीक्रेट डोर को खोलती है और उसमें से एक बुक निकालती है और बोलती है कि ये मेरी फैमिली की सबसे सीक्रेट चीज है, जो कि होती है ह्यूमन वर्ल्ड की मांगा। और उस मांगा का टाइटल होता है फर्स्ट लव मेमोरीज। अमीरी ये मांगा पढ़ नहीं पाती है, लेकिन वो उस पिक्चरों को देखकर इमेजिन करती है हर एक चीजों को, कैसे वो लड़का होता है, कैसे वो लड़की होती है और कैसे इन दोनों को प्यार हो गया था एक दूसरे से। ये सब पिक्चर देखकर अमीरी बहुत खुश होती है। इससे ये तो हमें समझ में आ गया था कि अमीरी को मांगा बहुत पसंद है, लेकिन बस रोमांटिक मांगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर सफाई करके जा रहा होता है और वहाँ से अमीरी भी आ रही होती है और इन दोनों की ठोकर हो जाती है और इरुमा अपना हाथ बढ़ाता है अमीरी की हेल्प करने के लिए। और अमीरी को इमेजिन होता है ये सब तो सेम मांगा जैसा हो रहा है, क्या ये लड़का मुझे अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सब वो सोचने लगती है। इस टाइम अमीरी को भी ये नहीं पता था कि इरुमा कौन है और इरुमा को भी ये नहीं पता था कि अमीरी कौन है। उसके बाद अमीरी कोशिश करती है कि वो इरुमा से दूर हो जाए और उसके प्यार में ना पड़े। और इरुमा को भी लगता है कि अमीरी को पता चल गया है कि मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि वो अमीरी की मांगा उठा लेता है और उसे पढ़ने लगता है। तो अमीरी कहती है अरे तुम ये कैसे पढ़ सकते हो। तो इरुमा कहता है ये मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने इस मांगा पे काम भी कर रखा है। इसके बाद अमीरी उसे खींच कर अपने कैबिन में लेकर आती है और इरुमा से कहती है चलो तुम ये मांगा मुझे पढ़कर बताओ इसमें क्या लिखा है, मुझे इस मांगा के बारे में जानना है। इरुमा वो मांगा पढ़ता रहता है और अमीरी को बताता रहता है मांगा में क्या क्या होता है। फिर अमीरी पूछती है कि ये डेट क्या होता है। तो फिर इरुमा उसे समझाता है कि देखो डेट वो होती है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो एक दूसरे के साथ घूमते हैं, खाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसे डेट बोलते हैं। अमीरी बोलती है अच्छा ठीक है। इरुमा ऐसे ही पढ़ते पढ़ते एक वॉल्यूम कंप्लीट कर देता है और वो देखता है कि रात हो गई है, तो वो घर जाने को बोलता है। तो अमीरी अपने फोन में उसका नंबर लेकर सेव कर लेती है। तो दोस्तों इस कहानी को मैं यहीं एंड करता हूँ। वैसे ये कहानी बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आपको इसकी आगे की कहानी के बारे में जानना है तो बस कमेंट में दिल छोड़ देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको इसकी आगे की कहानी देखनी है। तो मैं